हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते, मुखिया जी फिर से आ गए। और मुखिया जी क्या लाए हैं आप लोगों के लिए? रीडिंग। ठीक है, रीडिंग ही लेके आते ना मुखिया जी, आप लोगों के लिए सब्जी भाजी थोड़ी लेके आता है। ठीक है, तो जी अभी रीडिंग का टॉपिक क्या है? रैंडम रीडिंग। ठीक है, तो रैंडम रीडिंग है अब। तो इससे पहले तो आपने तब सोचा होगा है ना, तब तो फुल मून की रीडिंग थी, अब रैंडम रीडिंग है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। रैंडम रीडिंग से ना पता चल जाता है भाई कैसी एनर्जी से किसी प्राणी की एनर्जीज ग्रैब हो जाती हैं, कुछ भी पता चल जाता है, लेकिन पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि क्या है रैंडम रीडिंग में, क्या आ रहा है। अभी हम रेडी नहीं हैं, पता है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं, उसके बाद अब हम रेडी हैं। ओके, तो देखते हैं। कार्ड आ गया, 7 of Pentacles. Okay. Someone has been waiting patiently for something to grow, something to come into fruition. किसी चीज़ के फल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के फल का, सब्र का फल का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग। बहुत पेशेंट है। वेरी नाइस। आपकी एनर्जीज है या किसी और की है वो हम पिक कर रहे हैं, लेकिन आप ही का लग रहा है। आगे देखते हैं, आप ही की एनर्जीज है। यू हैव बीन वेटिंग वेरी पेशेंटली। आप ही की एनर्जीज हैं। यहाँ पर है 7 of Cups। ओके, जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप ही की एनर्जीज हैं अभी तक। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों में हाथ डाला है क्या आपने एक साथ? बहुत कुछ एक साथ परस्यू करने का सोचा है। बहुत सारे एक साथ मार्ग खुले हैं। जैसे होता है ना, पोर्टल एक साथ ओपन हो गए, बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए जीवन में। तो किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आई है। सब्र का फल मिल रहा है ना, तो इतने सारे फल एक साथ 7 फल मिल गए आपको। तो अभी शायद माइंडसेट ऐसा है कि यू आर चूजिंग व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग रन। हाँ सही है, अच्छी है, अच्छा एनर्जीज है। नॉट बैड। आगे देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, यू आर होपफुल एंड यू वांट टू स्टार्ट विद दैट अपॉर्चुनिटी। उसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में। ज़्यादातर लोगों के लिए आप इस समय कुछ बिल्कुल अपने लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं। हटके मतलब काफ़ी जोश बहुत आया है। हाउस द जोश, ओह माय गॉड, हाय सर। जोश में हैं आप लोग इस समय, लेकिन जोश होना अच्छी बात है। जोश में होश मत गवाइएगा, क्योंकि ऑप्शंस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है ना। कुछ परस्यू करना है, कुछ बिल्कुल नया स्टार्ट करने का सोचा है विद फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश माइंड सेट। अच्छा है। अभी तक की एनर्जी अच्छी है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, इतना ज़्यादा पैशन लेके कहाँ जाओगे भाई? इतनी काहे की आग लग रही है? ओके, somebody is highly attracted to you right now. ठीक है, this person might be younger to you. आपकी ग्राउंडेड एनर्जी से कोई बहुत अट्रैक्टेड है। ग्राउंडेड मतलब बहुत शांत स्वभाव जिसका होता है, बहुत। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन को ये भी पता है कि आप शांत हैं, लेकिन आपके मन में अंदर अशांति बहुत है। पता नहीं क्यों, क्या पिक कर रहे हैं हम।
किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पता है कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आपसे बहुत हीलिंग वाइब्स मिलती हैं किसी को आप, और ये पर्टिकुलर पर्सन को ये भी पता है कि आप जितना दिखाते हो कि आप शांत हो, उतने आप अशांत हो अंदर से। समवन इज ऑल्सो स्टॉकिंग यू, ओके, एंड हमें देखो पिक हो रहा है हमें, ठीक है। somebody stalking you, spying on you, somebody is curious about what is happening in your life at the moment, and this person is trying hard to dig deeper whatever is happening in your life right now. कौन है ये प्राणी? किसी प्राणी की भी एनर्जीज ग्रैब की हमने। अभी देखते हैं रैंडम रीडिंग है, नहीं एक साथ 2 कार्ड तो नहीं लेंगे। क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्या इंटेंशंस है, लेकिन जानना चाहते हैं आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी आया था गाइस, जो हमने फुल मून की रीडिंग की है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था ना कि इस पर्सन को पता है, ये जो भी प्राणी है इसको पता है कि आप वो दिखाते नहीं हो जो आप हो, या आपके अंदर बहुत अशांति है, आप ऐसी एनर्जीज में रहते हो लेकिन आप प्रिटेंड नहीं करते, आप शो नहीं करते हैं। मतलब यू प्रिटेंड टू बी हैप्पी बट यू आर नॉट। किसी को पता है कि आपका मन अंदर से बहुत अशांत है, जो कि आप शायद अभी शो नहीं कर रहे हो। ये पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, जानने के लिए बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी के माम मतलब बिल्कुल रिसेंट प्रेजेंट में, अभी एकदम एग्जैक्ट अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे स्टॉकिंग एंड स्पाइंग चल रही है। आगे देखते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आपको अपने जीवन में लाने के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। पता नहीं यार क्यों हमको ऐसे एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं कौन है ये पर्टिकुलर पर्सन, क्या है इनकी एनर्जीज। ये लीजिए, वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस। लियो, वर्गो, टॉरस एंड एक्वेरियस एनर्जीज। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके ठीक है, समझ गया। इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको छीला भी है। अरे किसी की एनर्जीज आई है गाइस। यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन, और जानते हैं आप अच्छी तरीके से इस प्राणी को, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो ये पर्सन आप दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं और आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में लौटना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। और इसीलिए ये पर्टिकुलर पर्सन आपके पल पल की जानकारी इकट्ठा करने में बहुत इच्छुक है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। खासकर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, या अगर ये बहुत ट्रैवल करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, आप दोनों के दरमियान की दूरी को थोड़ा कम करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने ऑब्वियसली आपको छीला है। Someone is struggling. Again, I'm picking up someone is struggling hard to get out of all this turmoil. जो भी चल रहा है आपके जीवन में, इनके साथ खासकर वो इस असमंजस को, इस टर्बुलेंस को, इस तनाव को, आप दोनों के बीच में जो ये तनातनी चल रही है ना, जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, और ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, आना जाना अगर लगा रहता है, तो वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो उस चीज़ में फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं।
विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, उस चीज़ में एक विराम अभी लगाना चाहते हैं। आगे की एनर्जीज देखते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ऐसा, इंटेंशंस क्या हैं। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जीज, ओके। बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके, इमोशनल भी हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। सोलमेट, आप हमने बोला ना, यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन, आप जानते हैं इनको। कोई थक गया है अपने इमोशंस को दबा दबा के। कोई लव कन्फेशन करना चाहता है। गाइस, समबडी वांट्स टू कन्फेस देयर लव टू यू। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन्होंने कभी भी आपको लव का कन्फेशन नहीं किया है, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, आपको हमेशा मतलब कन्फ्यूजन में रखा है, आपको ना एजम्पशन, आपने मन में सोचा होगा कि जो इनके भाव हैं माइट बी पॉसिबल दैट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी, लेकिन वो उन्होंने कभी आपको खुल के बताया नहीं है। somebody wants to open up with their feelings, this is what I'm picking up. somebody wants to open up with their feelings. इनको पता है कि आपका मन बहुत अशांत है, लेकिन आप दिखाते नहीं हैं। आप अपने आप को बहुत शांत दिखाते हैं, बट आप अंदर से काफ़ी अशांत है। किसी को इस तरीके की फीलिंग है, और कोई सिर्फ ये जानना चाहता है कि राइट एट द मोमेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। इनको यही मौका लग रहा है कि नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू कन्फेस देयर फीलिंग्स। उनको अपने फीलिंग्स कन्फेस करने हैं। गाइस, समबडी वांट्स टू ओपन अप, ओके। किसी ने इस लव कनेक्शन को बहुत कोशिश की है सैबोटाज करने की, बट नॉट एनी मोर। डिफ़िकल्ट लग रहा है इनको, कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी से कि अब अपने मतलब भर गया है, जैसे पाप का घड़ा होता है ना, भर गया है वो। इनका मन में जो इमोशंस है ना, वो पूरा भर गया है, फटने को है, वो फूटने को है। तो ये वो सब आपको बता के ना अपने आप को खाली कर लेना चाहते हैं। बहुत किसी के अंदर बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भरा हुआ है, भर गया है अंदर से पूरा। ये 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स है। इमोशंस बाहर आने को बिल्कुल मतलब देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखा, कार्ड आया नहीं, हमको लगा वही कार्ड आएगा, बट जो भी था हमने तो देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, देखा नहीं। लेकिन देखिए ना, इस तरीके से कार्ड घुस जाता है, आता नहीं है। एंजल्स को जो देना आता ना, कार्ड वही आता। एग्जैक्टली हम आपको वही बता रहे हैं, भर गया है किसी का पूरा, मतलब पूरा अंदर से पूरा भर गया है। ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत स्ट्रेस में भी है गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स है। somebody is finding hard to even sleep even at nights. somebody is having sleepless nights for दबा के रखने पे अपने जो फीलिंग्स है ना, somebody is not able to hold back anymore. अब नहीं हो रहा है किसी से, ये हम पिक कर रहे हैं, किसी से हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब आपसे बात किए बिना या आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किए बिना, दिस रिलेशनशिप वॉज आइदर वन साइडेड, ठीक है, वन साइडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है। स्टार एनर्जीज, स्टार कार्ड है यहाँ पे, और ये रिलेशनशिप आसमानों में लिखा गया है ना। किसी को इस बात का पता चला है, somebody might have got a tarot reading done for you. आपके लिए किसी ने टैरो रीडिंग भी ली होगी, कल भी ऐसी एनर्जीज आई थी, दोबारा हम वो पिक कर रहे हैं।
ठीक है, और उनको पता चला है कि ये बहुत ही डेस्टाइन्ड, फेटेड और बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। किसी को आपके अनकंडीशनल प्यार की वैल्यू का अब पता चल रहा है। दिस पर्सन माइट बी यंगर, ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए यंगर है, डजेंट हैव टू बी कि यंग ही एनर्जीज हों। जैसे कि हमने बोला था, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। हेयर इज क्वीन ऑफ कप्स गाइस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों की राशियों में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, हो, डजेंट हैव टू बी कि यही साइंस हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लियो कुड बी सिग्निफिकेंट, एक्वेरियस आया है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, टॉरस कुड बी सिग्निफिकेंट। बाकी तो सारे ही साइंस आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन मेजर अरकाना के हम बताते हैं आपको, इसलिए हमने बताया। फाइनल कार्ड देखते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको पता है कि एम्प्रेस, बहुत हाई रिगार्ड्स में कोई आपको देखते हैं। फाइनली इनको पता चल रहा है कि किसी को इस तरीके का इस समय फुल मून एनर्जीज है ना गाइस, रैंडम रीडिंग कर रहे हैं फुल मून में। किसी को आपकी वैल्यू की, आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, ठीक है, और ये पर्सन अब होल्ड बैक नहीं कर, नॉट एनी मोर, ठीक है। दिस पर्सन इज टायर्ड एंड फेड अप ऑफ होल्डिंग बैक देमसेल्व्स, अब नहीं हो पा रहा है किसी से, एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन फास्ट। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है गाइस, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये फास्ट एनर्जीज है, फास्टेस्ट, ठीक है। मोनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। हमने इससे पिछले रीडिंग में भी इसी का इस्तेमाल किया था, तो अभी भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। फुल मून चल रहा है इसलिए, ठीक है, देखते हैं। बस यूँ समझ लीजिए, कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, ठीक है। कमिटमेंट वगैरह की आप मत सोचिए, रीयूनियन का मत सोचिए, कोई अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हमें वन साइडेड लग रहा है लव आप लोगों का। आप लोगों ने ही शायद बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप रहे हैं, या आपकी तरफ से ही शायद यहाँ पे एक रिलेशनशिप था, आपने एज्यूम किया है, और किसी ने मिक्स्ड सिग्नल दिया, आपको ठीक से बताया नहीं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेके। फाइनली समबडी इज ओपनिंग अप एंड दिस पर्सन इज रशिंग इन फास्ट गाइस, रशिंग टुवर्ड्स यू, मतलब भागते दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक कार्ड लेते हैं यहाँ से। गाइस जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग आप लोग पर मत थोपिएगा, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है ना, इसलिए। पर्सनल पे रीडिंग्स, इसके नीचे बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला कार्ड लेंगे क्योंकि इस कार्ड ने हमको अपना थोबड़ा दिखाया है। और एक दो कार्ड ये रहे, नहीं लेंगे। अरे अरे अरे, इसके नीचे भी एक कार्ड देखा, यही आया था ना, हाँ यही आया था, शुक्र है सही उठाया हमने, एक ही है ना ये, लेकिन हाँ। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ठीक है, फुल मून इन एरीज। आपने उम्मीद छोड़ दी है शायद इस कनेक्शन में गाइस, अब वो क्लाइमैक्स आ रहा है आपके जीवन में भाई। अब आपको पता भी नहीं है ना, पिक्चर चल रही थी अब तक, तो क्लाइमैक्स पे आ गए आप। ये आसमानों में लिखा हुआ कनेक्शन है, इसको सैबोटाज करना मतलब चीज़ों को रोकने की कोशिश, ईश्वर को मना करने की कोशिश, किसी से नहीं रहा जा रहा है। फाइनली समवन इज अबाउट टू ओपन अप विद देयर फीलिंग्स, अ कन्फेशन इज ऑन इट्स वे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड दिस पर्सन इज कमिंग रशिंग इन फास्ट टू जस्टिस देने के लिए। देखिए यहाँ पे ये जस्टिस का मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स, आप खुद देखिए क्या बोलते हैं इसको, तराजू लेके आ रहे हैं, मतलब लिटरली जस्टिस वाली वाइब्स आ रही है इससे, नाइट ऑफ सोर्ड्स से। इस बार ये क्लियर कट अपनी फीलिंग्स का एहसास आपको करवाएंगे, बताएंगे कि ये क्या इनकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या है, मतलब ये
आपको अपनी लाइफ का पूरा स्टोरी बताएंगे और इंटेंशंस भी हमको प्योर लग रहे हैं। तो somebody is coming in to open up. This is what I'm picking up. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये बॉटम ऑफ द डेक समहाउ हमको दिखाई दे गया, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने, अरे यार कौन है यार, ये हद है यार, यहीं पे इतनी बार कौन बोलता है एक ही चीज़ को, थोड़े अंतराल पे बोलना चाहिए ना यार। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, किसी और की होगी भाई। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपको भी पता है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, हमको दे दीजिएगा। ठीक है, और दुआएं दीजिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, कर्म अपने बैलेंस करते रहिए, चीज़ें अच्छी होंगी। सबसे ज़रूरी है एक इंसान बनना। ठीक है, इंसान बने, सबसे अच्छी बात है। भगवान जी के सामने ही जवाब दे हैं हम लोग, और किसी के सामने नहीं। और हम लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमको कोई नहीं देता है सिवाय भगवान के। ठीक है, इसलिए सच्चे बने रहें, अच्छे बने रहें। ठीक है, तो हम चले, और ख्याल रखिएगा अपना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।